वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे किनली सोडा की। आखिर ये कंपनी कैसे 1500 करोड़ का ब्रांड बन गया इंडिया के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे एप्पल की। एप्पल अब अपने सारे आईफोन्स इंडिया में बनाने वाला है। फिर हम बात करेंगे एथर एनर्जी के आईपीओ की, वो कब है, कब आने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज की, एचपी इंडिया की और स्विगी के शेयर्स आखिर 6% क्यों गिर गए कल। उसके बाद हम बात करेंगे सैमसंग की। और आज जो बिजनेस न्यूज है, हो सकता है थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज आए क्योंकि बगल में फंक्शन चल रहा था और उसके वजह से ऑडियो में भी प्रॉब्लम था, बट मैंने सोचा नहीं, मुझे बिजनेस न्यूज कवर करनी ही करनी है आप लोगों के लिए। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना, कैसा रहा न्यूज, कैसी रही ऑडियो, कुछ मैं इंप्रूव कर सकता हूं तो वो भी बताना आप। सबसे पहली न्यूज है इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले आईपीओ की, और एथर एनर्जी के साथ साथ 4 नए आईपीओ आ रहे हैं, वो भी अगले हफ्ते। तो आपके इन्वेस्टमेंट को ये पूरी तरीके से फुल चार्ज कर देंगे अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो। 28 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच आईपीओ मार्केट में फुल एक्शन रहेगा। सबसे बड़ा नाम है एथर एनर्जी के आईपीओ का, और ये आईपीओ मंडे को यानी कि 28 अप्रैल को खुलेगा और वेंसडे यानी कि 30 अप्रैल को क्लोज होगा। कंपनी 2980 करोड़ रुपए तक रेस करने वाली है इस आईपीओ से। वहीं पे अगर मैं आपको लिस्टिंग की खबर दूं एथर एनर्जी की, तो ये जो शेयर्स हैं वो 2 मई को अलॉट हो जाएंगे हर किसी को, और लिस्टिंग जो इसका शेड्यूल होगा वो 6 मई को एनएससी और बीएससी दोनों पर होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसएमई सेगमेंट में भी तेजी आने वाली है। एसएमई सेगमेंट की बात करूं तो एंकअप इंजीनियर्स अपना लिस्टिंग 30 अप्रैल को करेगा और नए आईपीओज भी लॉन्च होंगे इसके अलावा, जैसे कि आईवेयर सप्लाई चेन, ये 28 अप्रैल से ओपन हो जाएगा। इसके बाद केनरिक इंडस्ट्रीज 29 अप्रैल से ओपन होगा। फिर अरुण्या ऑर्गेनिक्स, ये 29 अप्रैल से ओपन होगा। तो आप अगर आईपीओज में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपना एनालिसिस जरूर करना। और अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक न्यूज सीरीज है जिसमें हमने धोनी के जुड़े हुए स्टार्टअप में जो स्कैम हुआ है और साथ ही साथ यस बैंक जो मैनिपुलेशन कर रहा है उसके बारे में हमने न्यूज कवर की है। वो हमारी न्यूज बहुत ही अच्छी गई थी, बहुत लोग उसको पसंद किए हैं। तो ऊपर आई कार्ड में वीडियो का लिंक है, आप वो देख सकते हो। अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक ऐसे सोडा कंपनी की जो सिर्फ टेस्ट नहीं देता बल्कि पैसे भी कमाता है। मैं बात कर रहा हूँ कोका कोला इंडिया की किनली सोडा ब्रांड के बारे में। इस ब्रांड ने 1500 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है और ये इंडिया का नंबर 1 स्पार्कलिंग वाटर ब्रांड बन चुका है। 20 साल से ज्यादा कस्टमर ट्रस्ट, डिमांड बेस्ड पोर्टफोलियो और इजी अवेलेबिलिटी ने इस माइलस्टोन तक पहुंचने में मदद किया है। अब आप सोचो 1500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना कैसे। आप अगर ध्यान से समझो तो एक ठेले वाले से लेकर के 5 स्टार होटल तक, इवन पब्स में हर एक जगह हर कोई किनली को जानता है और हर जगह इसके ये जो बॉटल्स हैं, इनका ब्रांड है वो यूज होता है, लोग इनको पसंद करते हैं। इसलिए ये जो 1500 करोड़ का रेवेन्यू है इसको अचीव करना उनके लिए इजी रहा। वहीं अगर मैं नंबर्स पे बताऊं तो किनली अब 1.4 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल है। चाहे वो आप किराना ले लो, जेप्टो ले लो या फिर स्विगी ले लो या इंस्टामार्ट ले लो। और इसका क्रिस्प टेस्ट और कार्बोनेशन हर जगह पॉपुलर है, इवन की हर एक एज ग्रुप्स में पॉपुलर है। चाहे वो 20 साल के यंग लड़के हो या फिर मैच्योर टाइप के लोग जो 30 साल के हैं, इवन की 50 साल के लोग भी इस ब्रांड को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कोका कोला का ये कहना है कि ये जो सक्सेस है वो ट्रस्ट, क्वालिटी और इनोवेशन की वजह से आई है और कंपनी कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच के साथ और भी ग्रोथ प्लान कर रही है। तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है किनली का। और वैसे आपका फेवरेट सोडा कौन सा है, किनली, लिम्का या फिर थम्स अप? अगली बिजनेस न्यूज है एप्पल की, और एप्पल ने एक मेजर मूव ले लिया है क्योंकि 2026 तक जितने भी आईफोन्स अमेरिका में बेचे जाएंगे उनका पूरा असेंबली का काम इंडिया में होगा। और ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स लगाए थे चाइना के ऊपर और उन टैरिफ्स के वजह से एप्पल के ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था और उस टैरिफ की वजह से उनका पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकता था। इसलिए एप्पल का गोल है कि इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन 80 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ाया जाए ताकि सिर्फ यूएस डिमांड के लिए 60 मिलियन आईफोन्स रेडी हो सके। और ये चीज अचानक से भी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो शिफ्ट है वो एप्पल ने कोविड-19 के टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था। जब
चाइना में लॉकडाउन और शटडाउन हुए थे और तब से एप्पल इंडिया पे ज्यादा फोकस कर रहा है और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके इंडिया की तरफ उनका मूवमेंट और पूरा शिफ्ट होते गया और उस पे कहते हैं ना कि गरम लोहे पे हथौड़ा मारने वाला काम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये शायद आपको नहीं पता होगा, फिलहाल इंडिया में 3 मेजर आईफोन असेंबली प्लांट्स हैं, जिसमें से 2 प्लांट टाटा ग्रुप ऑपरेट करता है और एक प्लांट ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन के अंडर आता है। अगली बिजनेस न्यूज पे जाने से पहले इस वीडियो को आप एक लाइक दे दीजिए और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा अगर आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज चाहिए होगी तो। अब अगली न्यूज है एचपी की। एचपी इंडिया मई से डिक्सन के साथ मिलकर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा और इस मूव से एचपी अपना आउटपुट ऑलमोस्ट डबल कर लेगा। कंपनी 17,000 करोड़ के पीएलआई स्कीम का हिस्सा भी है, तो ये भी रीजन है कंपनी इंडिया में और ज्यादा आगे बढ़ना चाहती है। एचपी का ऐसा भी कहना है कि उनका फोकस इंडिया को चाइना +1 स्ट्रेटेजी के अंदर ग्लोबल सप्लाई हब बनाने का है और उसके साथ साथ एमएसएमईज और गेमिंग सेगमेंट से भी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। इसलिए अब एचपी जो है वो काफी ज्यादा सतर्क है इंडिया में। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये एक फैक्ट है, इंडिया में अभी सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% लैपटॉप्स ही लोकल बनते हैं, यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन पीएलआई और इंपोर्ट ड्यूटी के बेनिफिट से ये नंबर बढ़ने वाला है और आपको इस न्यूज से ये चीज समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि अभी एचपी इंडिया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, फिर और भी कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज है और मैं सिर्फ उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब कोई इंडियन ब्रांड इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा फोन्स का। तो जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे वो डोमिनेंस है इंडिया के मार्केट में, आपको पता है हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, इवन कि जिसकी सैलरी बहुत कम है वो भी ईएमआई पे लेकर के स्मार्टफोन्स का यूज करता है। यानी कि अगर किसी के पास जो आमदनी है वही 5,000 पर मंथ की है, फिर भी वो 10 से 15,000 20,000 का फोन तो यूज करता ही होगा। अगली न्यूज है टाटा टेक्नोलॉजीज की। टाटा टेक्नोलॉजीज का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है और Q4 प्रॉफिट इनका 20% बढ़कर 189 करोड़ रुपीस हो गया, लेकिन जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा गिरकर 1,285.65 करोड़ रुपीस रहा। थोड़ा सा मैंने इसलिए बोला क्योंकि लास्ट ईयर 1,301 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, यानी कि 25 करोड़ का ही डिफरेंस है इस बार के रेवेन्यू में। हालांकि कंपनी ने 11.70 रुपीस पर शेयर का फाइनल और स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया है और एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ये जो डिविडेंड्स है वो 30 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं थोड़े से और फाइनेंशियल्स के तरफ लेके चलूं तो टाटा टेक्नोलॉजीज का एक्सपेंस भी 0.57% कम हुआ। शेयर प्राइस 693.25 पे क्लोज हुआ कल के दिन और प्रमोटर्स के पास फिलहाल 55.22% स्टेक है। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 19.36 और रिटर्न ऑन इक्विटी 56% रहा। अब जो आज का मेरा क्वेश्चन है, और अगर आप पहले यूजर हो, आपने हमारी बिजनेस न्यूज सीरीज पहले नहीं देखी है, तो लगभग हम लोग हर एक वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनसे आपकी नॉलेज बढ़ती है और उन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग अगले वीडियोस में देते हैं। इससे आप खुद का रिसर्च भी करते हो और जब आप खुद का रिसर्च करते हो तो जो भी चीज आप पढ़ते हो सुनते हो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है और ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। और हाँ, हमेशा मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ क्योंकि न्यूज हमेशा वैसी आती नहीं है। तो आज की जो न्यूज थी वो टाटा टेक्नोलॉजीज की थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स के बीच में कौन सा रिलेशन है? इन दोनों कंपनीज के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, वो आप मुझे जरूर बताना, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक रियल इन्वेस्टर को ही पता होगी कि टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स के बीच आखिर क्या रिश्ता है, इन दोनों कंपनीज को इतना क्यों जोड़ के देखा जाता है, ये शायद ही आपको पता हो। अगर आपने टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट की है और आपको ये चीज नहीं पता है कि टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स के बीच क्या रिश्ता है, तो फिर शायद आपने अच्छे से एनुअल रिपोर्ट न पढ़ी हो टाटा मोटर्स की। बट चलते हैं अब हम लोग अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना। अगली न्यूज है स्विगी की। स्विगी का स्टॉक 6% गिरकर 321.40 रुपीस तक आ गया और ये पिछले 2 महीने का सबसे बड़ा फॉल है। सबसे बड़ा फॉल यानी कि पिछले 2 महीने में ऐसा पहली
पहली बार हुआ है जब स्विगी का स्टॉक एक ही दिन में 6% गिर गया, और इसके पीछे का रीजन है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड। ये लॉक इन पीरियड 12 मई को खत्म हो जाएगा, जिससे 83% शेयर्स ट्रेड के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। वैसे तो इस गिरावट का एक और भी रीजन है, स्विगी का जो इंस्टामार्ट बिजनेस है, इन्वेस्टर्स को एक एस्टिमेशन है कि Q4 में इंस्टामार्ट का लॉस 7.8 बिलियन रुपीस तक बढ़ सकता है, इसलिए भी ये स्टॉक नीचे गया। और मैंने आपको पहले एक थ्योरी भी बताई थी कि जब लॉक इन पीरियड आने वाला होता है, या फिर लॉक इन पीरियड जब बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, या फिर जब लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है, तब दो चीजें होती हैं, या तो वो स्टॉक बिल्कुल नीचे चला जाता है, या तो वो स्टॉक रैली कर जाता है। जैसे आप स्विगी के केस में देख रहे हो, 6% स्विगी का स्टॉक नीचे चला गया। तो आपको क्या वो थ्योरी याद है लॉक इन पीरियड वाली? अगर आपको वो थ्योरी नहीं याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर ज्यादातर लोगों ने पूछा कि लॉक इन पीरियड की वजह से फंडामेंटली क्या इश्यूज होते हैं स्टॉक के ऊपर, और क्यों कोई भी स्टॉक गिर जाता है या फिर रैली कर जाता है, तो उसका भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। और एक चीज जो सबसे ज्यादा मजेदार है वो ये है कि स्विगी का जो ब्रांड है ना, वो पूरा का पूरा एक चाइनीज ब्रांड से कॉपी पेस्ट है। मैंने पूरी एक केस स्टडी बनाई थी, वो बिजनेस न्यूज हमारी थोड़ी सी लंबी थी और उस पे हमें बहुत ज्यादा व्यूज मिला था। ऊपर आई कार्ड पे उसका भी वीडियो है, आप वो बिजनेस न्यूज जरूर देखना। अगली न्यूज है सैमसंग की। सैमसंग इंडिया अपने श्री पेरुम्बदूर प्लांट में 1000 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि पहले ही सैमसंग इंडिया का प्लांट था श्री पेरुम्बदूर में, लेकिन उस प्लांट में ये एडिशनल 1000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इससे 100 से ज्यादा नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही प्लांट है जिसपे मैंने पहले न्यूज भी कवर की थी, और इस प्लांट पे ही पिछले 7 महीने से कई सारे एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे थे, जिसके वजह से वहां के ऑपरेशंस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे नई बिजनेस न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, और प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।